फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो है इन्फ्रेंस और आर्गुमेंट को स्टडी करेंगे। इन्फ्रेंस क्या होता है एंड आर्गुमेंट क्या होता है। व्हाट इज़ बेसिकली इन्फ्रेंस एंड व्हाट इज़ द आर्गुमेंट। इन्फ्रेंस क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आर्गुमेंट क्या होता है, इसको आज हम दोस्तों हम स्टडी करेंगे। तो पहले आते हैं दोस्तों इन्फ्रेंस के बारे में। इन्फ्रेंस की दोस्तों जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन प्रोपोजिशन। combination of more than one proposition। मतलब एक प्रोपोजिशन से ज़्यादा, मतलब दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं। तो एक प्रोपोजिशन से ज़्यादा अगर दो प्रोपोजिशन है अगर फॉर एग्जांपल, तो उनका जो कॉम्बिनेशन होगा तो उसको हम कहेंगे ये इन्फ्रेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इट इज़ द मतलब दो प्रोपोजिशन है, दो आपकी सेंटेंस हैं, स्टेटमेंट्स है, तो उनका जो कॉम्बिनेशन हो गया या उससे दो मिलेंगी तो हम कहेंगे ये इन्फ्रेंस है। तो इन्फ्रेंस दोस्तों एक मेंटल एक्टिविटी है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ माइंड, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ माइंड। तो ये एक मेंटल एक्टिविटी है आपके, जो आपके दिमाग में चल रही होती है, आपका दिमाग कर रहा होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, इन्फ्रेंस एक मेंटल एक्टिविटी है। इसमें होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास एक प्रोपोजिशन गिवन होती है, ये प्रोपोजिशंस दो भी हो सकती हैं, गिवन है, और उससे हम एक न्यू प्रोपोजिशन ड्राइव कर रहे हैं, इन्फर कर रहे हैं। दोस्तों नाम देखें ना, इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, इन्फर करना, कोई ड्राइव करना या इम्प्लाइज करना या ड्रा करना। ठीक है, कोई चीज़ वहाँ से निकालना। तो इन्फ्रेंस में दोस्तों क्या होता है, इन्फ्रेंस में दोस्तों गिवन प्रोपोजिशन से, कोई प्रोपोजिशन आपको गिवन है या प्रोपोजिशंस भी हो सकता है, उससे आप एक न्यू प्रोपोजिशन इन्फर करते हैं। न्यू प्रोपोजिशन आप उससे इन्फर करते हैं, मतलब वहाँ से न्यू प्रोपोजिशन ड्राइव करते हैं। ठीक है, ड्राइव करते हैं मतलब निकालते हैं, ड्रा करते हैं। ठीक है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो बनाते हैं। तो ये आपका होता है क्या, जो आप न्यू प्रोपोजिशन बना रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सारा का सारा आपका इन्फ्रेंस हो जाएगा कि आप एक गिवन प्रोपोजिशन से न्यू प्रोपोजिशन इन्फर कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो गिवन प्रोपोजिशन होती है हमारी, इसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं, जो गिवन प्रोपोजिशन है उसको हम कहते हैं प्रेमिस। क्या कहते हैं, प्रेमिस। अगर एक से ज़्यादा तो प्रेमिसेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो गिवन प्रोपोजिशन है उसका नाम क्या कहते हैं, तो हम इसको टेक्निकली वर्ड देते हैं प्रेमिस का। और जो न्यू प्रोपोजिशन होती है दोस्तों उसको कहते हैं कंक्लूजन। क्या कहते हैं इसको कहते हैं कंक्लूजन। मतलब ये हमने कंक्लूड कर दिया है। कंक्लूजन नहीं, तो जो नतीजा होता है, रिजल्ट होता है। ठीक है, जिसको हम रिजल्ट भी कह सकते हैं। तो हमने इन्फर किया ना, रिजल्ट निकाला, नतीजा निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, इन्फर किया, ड्राइव किया एक न्यू प्रोपोजिशन गिवन प्रोपोजिशन से। तो जो न्यू गिवन प्रोपोजिशन थी वो आपकी क्या थी, प्रेमिस का नाम दे दिया, और जो न्यू प्रोपोजिशन उसको नाम दे दिया कंक्लूजन, ताकि इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकें ना। मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो इन्फ्रेंस होता है, इन्फ्रेंस या रीजनिंग जो हमारी हो जाती है, इन्फ्रेंस जब हम कर रहे होते हैं, मेंटल एक्टिविटी जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं या हम रीजनिंग कर रहे होते हैं, तो दोस्तों इसमें हम दोस्तों क्या कर रहे होते हैं, इसमें दोस्तों हम एक नॉन या परसीव्ड जो होता है हमारे पास चीज़, एक प्रोपोजिशन है, उससे हम जा रहे होते हैं अननोन और अनपरसीव की तरफ। तो उसका जो प्रोसेस होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन। मतलब ट्रांजिशन करना, जंप करना, ट्रांसफ़र हो जाना, कहाँ से, फ्रॉम नॉन, ठीक है, या आप कह सकते हैं परसीव्ड, एक ही बात है, नॉन परसीव्ड टू अननोन या अनपरसीव्ड। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि इम्प्लाइड, जो कि ऑब्वियस हो, मतलब अनपरसीव्ड जो कि नज़र तो नहीं आ रही लेकिन है ऑब्वियस। मतलब हम एक चीज़ हमें पता है, ठीक है, जो हमें नज़र आ रही है, हम परसीव कर रहे हैं, हमें नज़र आ रही है, बात ज़ाहिरी फिजिकली हम उसको देख रहे हैं, तो उससे दोस्तों हम ट्रांजिशन करते हैं अननोन की तरफ, जो हमें नज़र नहीं आ रही, जो है ऑब्वियस, जो है एग्जिस्ट कर रही, बट हमें वो उससे जब हम रीजनिंग करेंगे, प्रोसेस हमारी माइंडल एक्टिविटी होगी, जब हमारी माइंड की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, एबिलिटी, तो हम उस जो अननोन है ना,
जो कि इम्प्लाइड है, जो कि ऑब्वियस है, जो कि हमारे पास इन्फर चीज़ हो रही है, इन्फर करेंगे, तो ये सारा प्रोसेस होगा आप किसके थ्रू होगा, आपके दोस्तों इन्फ्रेंस के थ्रू होगा, या जिसको हम रीजनिंग भी कहते हैं, ये रीजनिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों इसके बाद आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल थोड़ा कुछ अच्छे से समझ आएगी। हम कहते हैं एग्जांपल के तौर पे वी सी आ कर्ल ऑफ स्मोक कमिंग आउट ऑफ हाउस। तो दोस्तों ये हमने देखा कि एक घर में से क्या हो रहा है, स्मोक आ रही है, धुआं आ रहा है। तो ये हमने क्या किया, परसीव किया, हमने देखा, सी मतलब नज़र आ रही है हमें, वो हमने देखा, परसीव किया, हमें पता चल रहा है कि वहाँ घर से क्या आ रही है, स्मोक आ रही है, धुआं आ रहा है। तो दोस्तों इससे हम क्या इन्फर करते हैं, हम इससे ये इन्फर करते हैं कि वहाँ घर में क्या होगा, फायर होगी, आग लगी। तो ये दोस्तों हमने क्या किया, ये हमने इन्फर किया है, ये हमने जो है वो न्यू जो अननोन थी, जो कि मतलब नज़र नहीं आ रही थी, जो हम नहीं देख रहे थे, बट हमने हमारे माइंड ने यूज़ की, अपनी माइंड एबिलिटी यूज़ की, और से इन्फर कहा कि वहाँ से अब क्या होगा, वहाँ पे आग लगी होगी। तो ये दोस्तों क्या है, ये इन्फ्रेंस है कि हमने इन्फर किया। और ये हमने क्यों इन्फर्ड किया, ये हमने फायर इसलिए इन्फर्ड किया, हमने फायर की, ये ऑब्वियस बात थी कि फायर होगी, आग लगी होगी, तो ही धुआं आता है, बगैर आग के धुआं कैसे आ सकता है, क्योंकि हमें उसका रिलेशन पता था स्मोक का और फायर का हमें रिलेशन पता है कि स्मोक हो, अगर फायर है तो ही स्मोक होगा ना। स्मोक किसकी निशानदेही, इट इज़ द आइडेंटिटी, इट इज़ द सिंबल ऑफ फायर। तो हमें ऑब्वियस कर लिया कि यहाँ फायर, तो इन दोनों का रिलेशनशिप हमें पता चला। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों इसकी बात करते हैं, अगर इन्फ्रेंस की, तो हम कहते हैं दो तरह की इन्फ्रेंस होती है, एक होती है इमीडिएट इन्फ्रेंस, दो तरह की, एक होती है इमीडिएट एक होती है मीडिएट। ठीक है, इमीडिएट क्या होता है दोस्तों, जब आपको इमीडिएट कर लें फ़ौरन ही, जल्दी जल्दी जो है ना, आप इमीडिएटली तौर पे उसको इन्फर कर लेंगे, तो वो आपकी इमीडिएट इन्फ्रेंस हो जाएगी। ठीक है, लाइक अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मतलब एक प्रेमिस गिवन है, आप उससे दूसरा प्रेमिस जो है वो इन्फर्ड कर लें इमीडिएट, इजीली, डायरेक्टली, तो आपको हो जाएगा इमीडिएट इन्फ्रेंस। ठीक है, तो मतलब कहते हैं कि कंक्लूजन इज ड्रा डायरेक्टली फ्रॉम वन प्रेमिस, मतलब इसमें सिर्फ एक प्रेमिस होगी, एक प्रोपोजिशन होगी ओनली, तो हम कहेंगे इमीडिएट इन्फ्रेंस है। लाइक मैं कहता हूँ कि देयर इज रेनिंग आउटसाइड। ठीक है, तो ये क्या दोस्तों, ये आपकी एक प्रोपोजिशन है जिसको हम प्रेमिस का नाम दे देते हैं। और फिर हम यहाँ से मैं क्या इन्फर कर सकता हूँ, मैं यहाँ से ये इन्फर कर सकता हूँ, देयर फॉर रोड्स आर वेट, ये जो रोड होंगे गिल होंगे। तो दोस्तों ये हमारा क्या था, ये हमारा प्रेमिस था ना, इसको मैं पी से रख देता हूँ, ये हमारा प्रेमिस है, और ये हमारा क्या है, कंक्लूजन। तो मैंने एक प्रेमिस से कंक्लूजन को ड्रॉ कर लिया इजीली, इमीडिएट, तो ये होगा इमीडिएट इन्फ्रेंस। ठीक है, जब इसमें दोस्तों क्या होगा, इसमें एक से ज़्यादा होगा, मोर देन वन, एक प्रोपोजिशन, मोर देन वन प्रोपोजिशन, या प्रेमिस, अब इसको नाम दे दें, एक ही बात है, प्रेमिसेस, एक से ज़्यादा जो प्रेमिसेस होंगे, ठीक है, या प्रोपोजिशन होंगी। अब वर्ड जो है हम प्रेमिस यूज़ करेंगे, क्योंकि आगे हम बढ़ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। तो एक से ज़्यादा से जो दो प्रेमिसेस अगर आप कंक्लूजन को इन्फर करते हैं, कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं, तो वो आपका क्या होगा, आप कहेंगे कि ये हमारी जो थी इन्फ्रेंस मीडिएट थी। मतलब मीडिएट क्या होता है, दरमियान में, जो दरमियान में आ रही है। आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसमें हम कह सकते हैं कि ऑल मैन आर रैशनल। ठीक है, प्लेटो इज़ अ मैन। ठीक है, और प्लेटो इज़ अ रैशनल बीइंग्स कह लेते हैं, इज़ अ रैशनल बीइंग। तो फ्रेंड्स क्या है, ये हमारे पास एक प्रेमिस है, ये प्रेमिस है, ये भी प्रेमिस है, ये दो प्रेमिसेस हैं, ये दो प्रोपोजिशंस हैं, और ये एक, इसे हमने क्या किया, कंक्लूजन ड्रा की, इसको हम कहते हैं टेक्निकली कंक्लूजन है, ये भी प्रोपोजिशन, ये है प्रेमिसेस दो हमारे पास। तो दो प्रेपोजिशन थे, उससे हमने एक कंक्लूजन ड्रा किया। तो इसमें दोस्तों क्या, तमाम लोग क्या होते हैं, रैशनल बीइंग्स होते हैं। प्लेटो क्या है, एक आदमी है, तो प्लेटो भी क्या है, एक रैशनल बीइंग है। तो इन दोनों से हमने यहाँ पे क्या, मैन, दोस्तों जो वर्ड मैन है, ये क्या है, इट इज़ जस्ट अ मीडिएट, ये मीडिएटर। तो इसे हम कहते हैं, क्योंकि ये मीडिएटर है, दोनों की, यहाँ पे भी मैन यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। ठीक है,
तो इन दोनों के बाद ये रिलेशन बना रहा है, तो इसको हम कहते हैं मीडिएटर। तो ये जो इन्फ्रेंस होती है इसको कहते हैं मीडिएट इन्फ्रेंस, जिसमें दो प्रोपोजिशंस के दरमियान क्या होता है, एक मीडिएटर होता है, वो अपना रोल प्ले कर रहा होता है, और इस पे क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मीडिएटर ट्रू प्रेमिसेस आर इंटरलिंक्ड एंड द कंक्लूजन इज ड्रॉन। ठीक है, मतलब कंक्लूजन हम ड्रा कर लेते हैं, दो प्रेमिसेस इंटरलिंक है, जैसे ये प्रेपोजिशन था, सॉरी प्रोपोजिशन भी कह सकते हो, एक ये प्रेमिस था, तो दोनों में क्या था, ये मीडिएटर था और ये दोनों को इंटरलिंक कर रहा था, तो हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि प्लेटो इज आल्सो अ रैशनल बीइंग। ठीक हो गया। तो ये दोस्तों सारा इन्फ्रेंस का था। दोस्तों जब हम बराबर जो प्रोसेस ऑफ इन्फ्रेंस है, प्रोसेस ऑफ इन्फ्रेंस मतलब जो इन्फ्रेंस हम चल रहे हैं हमारे माइंड में, इन्फ्रेंस मेंटल एक एक्टिविटी चल रही है, जब हम इसको लैंग्वेज या आप कह सकते हैं रिटर्न फॉर्म में लेके आते हैं, रिटर्न फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, रिटर्न फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको हम कहते हैं ये क्या हमारा आर्गूमेंट है। तो आर्गूमेंट और इन्फ्रेंस तकरीबन सेम ही है, ये आपके माइंड में चल रहा है, ये आपके क्या माइंड में है, माइंड के अंदर है। जब ये माइंड से बाहर आएगा तो हम इसको कहेंगे ये आर्गूमेंट आपने दिया है। ठीक है, तो ये आपका होता है आर्गूमेंट। नेक्स्ट उसको दोस्तों हम आर्गूमेंट डिटेल में स्टडी करते हैं कि आर्गूमेंट बेसिकली होता क्या है, इसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम आर्गूमेंट की बात करें, आर्गूमेंट तो उसमें हम ये कहते हैं कि इट इज़ अ टोटल सिस्टम ऑफ थॉट कंसिस्टिंग ऑफ प्रोपोजिशंस एंड स्टार्टिंग विद अ प्रॉब्लम एंड लीडिंग टू इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड आर्गूमेंट। ठीक है, टोटल सिस्टम ऑफ थॉट consisting of propositions। ठीक है, प्रोपोजिशन में क्या है दोस्तों, प्रोपोजिशन को हम प्रेमिस भी कहते हैं और हम इसको कंक्लूजन भी कहते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग विद अ प्रॉब्लम एंड लीडिंग टू इट्स सॉल्यूशन, तो ये आपका आर्गूमेंट होता है। दोस्तों आर्गूमेंट क्या डेवलप होता है, आर्गूमेंट में आपकी प्रेमिसेस भी होती हैं, आपकी कंक्लूजन भी होती हैं। ठीक है, मतलब आपका आर्गूमेंट क्या होता है, प्रोपोजिशन पे कंसिस्ट कर रहा होता है, प्रोपोजिशन से मिलके बनता है। तो ये सारा जो टोटल सिस्टम है, ये सारे जो प्रोपोजिशन जो बन रहे हैं जिसमें आप प्रॉब्लम्स और सोल्यूशंस देख रहे हैं, तो ये आपका आर्गूमेंट कहलाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि आर्गूमेंट जो रीजनिंग को जो हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो हम आर्गूमेंट की फॉर्म में करते हैं, जो भी हम रीजनिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लॉजिक में होता है क्या दोस्तों, लॉजिक में होता ही क्या, एवेलुएट किया जाता है आर्गूमेंट्स को। लॉजिक इज डिफाइंड एज इट इज़ द साइंस, लॉजिक इज अ साइंस टू इवेलुएट द आर्गूमेंट्स। मतलब हम लॉजिक में क्या करते हैं दोस्तों, आर्गूमेंट्स ही देते हैं और हम उसको एवेलुएट करते हैं कि आर्गूमेंट्स वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है, वैलिड है या इनवैलिड है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो आर्गूमेंट हमारा कैसे, उसको हम स्टडी करें तो हमारा लॉजिक होता है। तो दोस्तों हम डेली लाइफ में बहुत से आर्गूमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, मतलब इनकाउंटर कर रहे होते हैं डेली, हम कोई ना कोई आर्गूमेंट दे रहे होते हैं, कभी किसी को कभी किसी को, मतलब न्यूज़पेपर देख रहे हो तो वहाँ होता है, टेलीविजन में होता है, तो डेली कम्युनिकेट जब हम कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो भी सारा आर्गूमेंट्स होता है। तो आर्गूमेंट्स हम इसको और सिंपल में कहें तो हम कह सकते हैं इट इज़ द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स in which one or more propositions, ठीक है, are claimed to provide support for another proposition। मतलब दोस्तों इसमें क्या है कि आप इसमें ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है, मतलब स्टेटमेंट्स दिए, स्टेटमेंट क्या है, प्रोपोजिशन है। एक प्रोपोजिशन दोस्तों या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा भी, एक या एक से ज़्यादा प्रोपोजिशन क्या करेंगे, दूसरी प्रोपोजिशन को दोस्तों वो सपोर्ट करेंगे, दे विल सपोर्ट। यानी आपको एग्जांपल दिया ना पहले, आपको मैंने बताया कि जिसमें ये था, ये गिवन प्रोपोजिशन है और हमारे पास दोस्तों ये है न्यू प्रोपोजिशन। तो गिवन प्रोपोजिशन सपोर्ट करेगी इसको। ठीक है, इस जो इसका हम क्लेम कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे आपको एग्जांपल दी ये वाली, इसमें था देयर इज़ रेनिंग आउटसाइड, तो ये एक दोस्तों क्या थी, प्रोपोजिशन है। रोड्स आर वेट, तो ये कंक्लूजन है, ये प्रोपोजिशन, तो ये इसको दोस्तों क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, आर्गूमेंट में सपोर्ट हो रही होती है, मतलब एक प्रोपोजिशन दूसरी प्रोपोजिशन को सपोर्ट दे रहा है, इसको हेल्प कर होता है ताकि आर्गूमेंट हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाए।
तो इसमें दोस्तों मैंने बताया पहले से ही कि जो पहले वाले प्रेमिस होते हैं वो मतलब पहले जो प्रपोजिशन होते हैं वो प्रेमिस होते हैं, जिनको हम प्रेमिस कर रहे होते हैं, जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, और जिसको सपोर्ट मिल रही होती है उस प्रेमिस को हम टेक्निकली क्या कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जब हम इसकी बात करें तो हम ये कहते हैं कि इसको हमने क्यों कहा, मतलब इसको कंक्लूजन क्यों कहा, इसको प्रेमिस क्यों कहा। दोस्तों हमने इसको ये डिफ्रेंशिएट किया है ताकि हमारे पास जो है ना सोल्यूशन जो हम दे रहे हैं उसमें तो हम कॉम्बिनेशन है, उसमें प्रोपोजिशन एक से ज़्यादा है, तो कुछ कॉम्पोजिशन सपोर्ट कर रही होती हैं, कुछ को सपोर्ट मिल रहा होता है, तो हमको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उनका रोल डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ये नाम देते हैं, टू डिफ्रेंशिएट द रोल ऑफ प्रोपोजिशन। मतलब किस प्रोपोजिशन का कौन सा रोल है, उसका रोल, उसके रोल के मुताबिक अकॉर्डिंग प्रोपोजिशन जो है, मतलब प्रॉब्लम वाली प्रोपोजिशन है या सोल्यूशन वाली प्रोपोजिशन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको जो है नाम दे दिया हमने, प्रेमिस का और कंक्लूजन का। मतलब ये जो होगा हमारे पास ये प्रॉब्लम को डील कर रहा होगा, जो प्रोपोजिशन प्रॉब्लम को डील कर रहेगा वो स्टेट कर रहा होगा, तो हम कहेंगे ये जो है प्रेमिसेस है। और जो हमें कंक्लूजन दे रहा होगा, कंक्लूजन कौन देगा, जो कि सोल्यूशन होगा, ऐसा प्रोपोजिशन जो सोल्यूशन को डील कर रहा होगा, सोल्यूशन दे रहा होगा, तो वो हम कहेंगे ये कंक्लूजन है। ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे पास होता है प्रेमिस और कंक्लूजन, जिसमें हमने कहा है कि ये प्रॉब्लम देते हैं प्रेमिसेस, मतलब उसको डील कर रहे होते हैं, उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, मतलब प्रोपोजिशन का तो सोल्यूशन होते हैं। ठीक हो गया। तो ये सारे दोनों दोस्तों मिल के जो होते हैं प्रपोजिशन और जो है प्रेमिस, मतलब प्रेमिस और कंक्लूजन मिल के एक आर्गूमेंट बनाते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों हम इसकी बात करें तो हम कहते हैं कि अब आर्गूमेंट में क्या होता है, हम क्लेम कर रहे होते हैं। ठीक है। मतलब वो क्लेम कर रहे होते हैं कि हम जो क्लेम कर रहे होते हैं उसको जो प्रोवाइड करता है सपोर्ट वो प्रेमिस होता है। ठीक है। और जो न्यूल ड्राइव प्रोपोजिशन होती है वो कंक्लूजन होती है। तो प्रेमिसेस में दोस्तों रीजंस होती हैं, प्रेमिसेस में क्या होती हैं, रीजंस, वाई इसको कर रहे होते हैं स्टडी, मतलब इसके बारे में वो बात हो रही होती है, वाई को, वाई पार्ट होता है आर्गूमेंट का, इट इज़ द वाई पार्ट ऑफ आर्गूमेंट। ठीक है। और इसके बाद जो हम कहते हैं कंक्लूजन, वो क्या होता है, इट इज़ द वर्ड पार्ट ऑफ कंक्लूजन, सॉरी वर्ड पार्ट ऑफ आर्गूमेंट। कंक्लूजन दोस्तों क्या है, इट इज़ द वर्ड पार्ट ऑफ आर्गूमेंट, मतलब आपके आर्गूमेंट का जो वर्ड का आंसर देगा ना, जो वर्ड का पार्ट होगा वो कंक्लूजन कहलाएगा, और जो वाई होगा वो क्या होगा, प्रेमिस होगा। जैसे हम एग्जांपल, देयर इज रेनिंग आउटसाइड, तो इसका आप क्वेश्चन बना सकते हैं वाई क्यों हो रही है फॉर एग्जांपल, तो वो आपका प्रेमिस हो जाएगा। फिर मैंने कहा देयर फॉर रोड्स आर वेट, तो रोड्स आर वेट जो है, मतलब रोड्स जो है वो गीले हैं, पानी है, तो वो हमारा क्या वर्ड का आंसर है, वट इज़, मतलब वेट क्या गीला है, तो रोड्स आर वेट, जो सड़कें हैं वो गीली हैं, उसमें पानी पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये कंक्लूजन की खासियत होती है, आपको याद रखना है कि जो कंक्लूजन होते हैं वो उसमें क्या होता है, वर्ड का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसकी बात करें तो हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट दोस्तों ये कहते हैं कि रीजंस, जो आर्गूअर जो होता है वो कोई भी जब आर्गू कर रहा होता है तो उसमें वो अपने एक उसका एक बिलीफ होता है, उसके क्लेम होता है। ठीक है। कंक्लूजन की फॉर्म में आर्गूअर क्या होता है, आर्गूअर प्रेजेंट्स सपोर्ट, आर्गूअर मतलब कह सकते हैं रिप्रेजेंट्स इन द सपोर्ट ऑफ हिज और हर क्लेम और बिलीफ विच इज इन फॉर्म ऑफ कंक्लूजन। मतलब दोस्तों एक आर्गूअर है जो आर्गूमेंट कर रहा है, वो कुछ सपोर्ट करेगा, मतलब अपने आर्गूमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो कुछ प्रोपोजिशन देगा, प्रेमिसेस देगा, वो जो प्रेमिसेस होंगी वो सपोर्ट करेंगी, क्या करेंगी, प्रेमिसेस सपोर्ट करेंगी। तो वो जो उसका बिलीफ होगा ना, जो वो जिसका वो क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है, जो उस पर यकीन रखता है, उसको बिलीफ है, तो वो जिस बात पर वो जिस पॉइंट पे, जिस बिलीफ पे, जिसका क्लेम वो कर रहा है, वो आपका कंक्लूजन होगा। तो कंक्लूजन क्या होता है दोस्तों, इट इज़ द, कोई कंक्लूजन डाला करता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि रोड्स आर वेट, रोड जो है वो गीला है, पानी है मतलब वहाँ पे रोड्स पे, तो ये मेरा क्लेम है, मेरा दावा है, ये मेरा बिलीफ है कि वो गीले ही मतलब पानी वहाँ पे होगा रोड सड़कों के ऊपर। तो ये मैंने कंक्लूजन ड्रा की और ये मेरा बिलीफ है। ठीक है। जो मेरा क्लेम कर रहा हूँ, तो उसको मैं उस पर मनवाने के लिए, उस बात को जो है कन्विंस करने के लिए मैं फिर सपोर्ट दूंगा, मैं अपनी प्रेमिसेस दूंगा, मैं कहूँगा बारिश हुई थी। ठीक है। तो मेरा प्रेमिस हो जाएगा, वो सपोर्ट करेगा मेरे बिलीफ को, मेरे कंक्लूजन को। ठीक है। अब एग्जांपल देता हूँ फ्रेंड्स, जैसे है आइदर अरिस्टोटल गेव थ्योरी ऑफ
relativity और he was a philosopher। ठीक है, एक ये आपका हो जाएगा प्रेमिस प्रोपोजिशन, अरिस्टोटल did not give theory of relativity, therefore he was a philosopher। अब दोस्तों इसमें ऑब्जर्व करें, अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं, मैंने जल्दी जल्दी लिखा है, ये दोनों दोस्तों आपके क्या हैं, प्रोपोजिशंस हैं, ये भी प्रोपोजिशन है। इनको हम नाम देते हैं प्रेमिस का, इनको हम नाम देते हैं कंक्लूजन का। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखें ना, ये भी एक प्रेमिस है, ये भी एक प्रेमिस है, और ये एक हमारे पास टेक्निकली कहते हैं इसको कंक्लूजन। तो ये हमने एक बिलीफ है मेरा कि वो फिलोसफर था, क्यों मैंने यहाँ से ड्राइव किया कि अरिस्टोटल क्या, पहले ही बात करें क्या अरिस्टोटल ने मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है या वो फिलोसफर था। फिर हमने कहा कि अरिस्टोटल ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं दी, तो यहाँ से मैंने इन्फर किया, यहाँ से मैंने मेरा बिलीफ बना, मैंने यकीन किया, क्लेम किया कि क्योंकि उसने रिलेटिविटी की थ्योरी नहीं दी तो इससे यही साबित होता है कि वो क्या था, फिलोसफर था। तो ये मेरा क्लेम है, मेरा बिलीफ है जो उसको दे रहा हूँ। तो ये मेरा जो कंक्लूजन है या प्रोपोजिशन भी है एक तरह का, मतलब प्रेमिसिस पी से प्रेमिसिस है। ठीक है, ये भी प्रोपोजिशन है, ये भी प्रोपोजिशन है, ये भी प्रोपोजिशन। तो दूसरे दूसरे नाम है इनके टेक्निकली, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ठीक है ये प्रेमिस हो गए दोनों और ये कंक्लूजन हो जाएंगे। तो ये दोस्तों हमारे ने इन्फर किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहने का मकसद ये है कि तीनों प्रोपोजिशन ही हैं, लेकिन अभी कॉम्बाइन है, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, इसका रोल और है, इसका और है और इसका और है। तो इनके रोल्स की बेस पे इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इनकी इसकी अपनी आइडेंटिटी है, मतलब इसकी इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी है और इस सेंटेंस की अपनी आइडेंटिटी है। तो है तो सारे प्रोपोजिशन, लेकिन इनकी अपनी आइडेंटिटी, अपना रोल है। तो क्योंकि ये कंबाइन है तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने डिफरेंट नाम दे दिए कि ये प्रेमिस है, ये भी प्रेमिसिस है और ये हमारे पास कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन ये सारा का सारा दोस्तों क्या है, ये सारा का सारा आपका एक, ये सारा का सारा एक आर्गूमेंट है। ठीक है, एक आर्गुअर जो कर रहा होता है। तो आर्गूमेंट दोस्तों क्या है, मतलब सिंपल यही है कि आर्गूमेंट में वो एक कंक्लूजन ड्रा किया उसने। आर्गूमेंट में क्या होता है, जिसे हम ये कहते हैं कि प्रेमिसेस आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आर्गूमेंट। ठीक है, आर्गूमेंट्स में क्या होता है दोस्तों, आपके प्रेमिसेस होते हैं, ये भी प्रेमिसेस है, ये भी प्रेमिसेस है। तो इससे आपका आर्गूमेंट बना हुआ है ना, ये बिल्ड कर रहा है आपके आर्गूमेंट को। ठीक है, तो बिल्डिंग ब्लॉक है ये। तो आर्गूमेंट दोस्तों मैं बता रहा था कि इसमें तो एक प्रेमिसेस होते हैं, दूसरे में ये है कि आर्गूमेंट में हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं। क्या करते हैं, कंक्लूजन ड्रा करते हैं, जो हमारा मेन बात होती है उसकी। तो कंक्लूजन क्या होता है, क्योंकि हम ये किसी चीज़ का क्लेम कर रहे होते हैं या बिलीव कर रहे होते हैं कि जो हम बिलीव करते हैं, जो मैं बिलीव करता हूँ वो भी आप बिलीव करें। जो एक आर्गूअर है, जो आर्गू कर रहा है, आर्गूअर ने एक कंक्लूजन ड्रा किया है, तो वो कह रहा है जो मेरा क्लेम है, जो मेरी बिलीफ है वो सही है और आप भी इस पर एग्री करें। तो वो कन्विंस करेगा, वो प्रेमिसेस देगा अपनी सपोर्ट करने के लिए, तो वो अपने रीजंस देगा, तो वो आपका कहला जाएगा, आपका एक आर्गूमेंट बनेगा। कहते हैं ना इसका आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, वैलिड नहीं है, ये एक आर्गूमेंट है। ठीक है, तो हम दोस्तों इसी वजह से कहते होते हैं। तो फ्रेंड्स अपने आर्गूमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एविडेंस देता है, स्ट्रॉन्ग प्रेमिसेस देता है, ताकि आपका आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग हो। तो दोस्तों अगर आर्गूमेंट को समझना तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं टेबल की। फॉर एग्जाम्पल मैं ये टेबल ड्रा करता हूँ। ठीक है, ये उसका एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि एक टेबल है। ठीक है, तो दोस्तों ये उसका अपर पार्ट है, इसको हम कहते हैं कंक्लूजन। ठीक है, और ये इसकी लेग्स हैं, ये इसके क्या प्रेमिसेस हैं। तो फ्रेंड्स प्रेमिसेस जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपका कंक्लूजन भी स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब जितना प्रेमिस स्ट्रॉन्ग उतना ही सपोर्ट इसको मिलेगा कंक्लूजन को, उतना ही हैवी वेट जो है ये बर्दाश्त कर सकेगा। अगर ये वीक है, मतलब उसके लेग्स जो है बहुत नाजुक से प्लास्टिक से हैं, तो ऊपर आप वजन डालेंगे तो वो तो गिर जाएगा, ये तो टेबल टूट जाएगा। इसी तरह आपका आर्गूमेंट भी होता है, अगर उसके प्रेमिसेस स्ट्रॉन्ग है तो वो आपका आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपके आर्गूमेंट के प्रेमिसेस वीक हैं तो आपका आर्गूमेंट भी नीचे आकर गिर जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वो इनवैलिड हो जाएगा, वीक आर्गूमेंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको मैंने एग्जांपल दी है टेबल की। ये आपको ऊपर पार्ट जो है, टॉप जो है इसका, टॉप वो ये है, और जो बॉटम में इसके जो लेग्स हैं वो इसके प्रेमिसेस हैं। तो सेम केस दोस्तों हमारे आर्गूमेंट में भी होता है, आर्गूमेंट भी बिल्कुल इसी तरह ही होता है। ठीक है ना, जो आर्गूमेंट होता है मतलब उसकी जो टेबल की स्ट्रेंथ होती है, वो टॉप की जो मतलब जो वेट है वो इसकी पर डिपेंड कर रहा है, लेग्स की स्ट्रेंथ के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट दोस्तों इसके लास्ट उसकी बात करें, इसको कंक्लूड करें तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास प्रेमिसेस होती हैं, कंक्लूजन्स होती हैं, ये हमारे पास मतलब एक आर्गूमेंट में यूज़ हो रहे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं तो जो प्रेमिसेस है वो कभी प्रोपोजिशन, मतलब जो प्रेमिस है
वो कंक्लूजन का भी रोल नहीं कर सकता। मतलब किसी सिचुएशन में वो जो प्रेमिस होता है वो कंक्लूजन का एक एक्ट कर रहा होता है प्ले, और जबकि जो कंक्लूजन होता है वो प्रेमिस का रोल प्ले कर रहा होता है। तो इसमें कोई इशू नहीं, जरूरी नहीं कि एक ही जो है प्रेमिस वो हमेशा वो मतलब प्रोपोजिशन प्रेमिस ही हो, वो कंक्लूजन के तौर पे हम उसको नहीं यूज़ कर सकते लेकिन किसी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास जो प्रेमिसेस होती हैं और हमारे पास जो कंक्लूजन होते हैं, इनके इंडिकेटर्स होते हैं। इनके क्या होते हैं? इंडिकेटर्स। मतलब कहते हैं सिंस, तो ये मुझे पता चलेगा कि प्रपोजिशन की बात हो रही है। अगर मैं कहूँ ना देयरफॉर किसी वर्ड के स्टार्ट में, तो हम कहेंगे ये कंक्लूजन ड्रा कर रहा है। जैसे हमने कहा सिंस देयर इज़ रेनिंग आउटसाइड देयरफॉर रोड्स आर वेट, क्योंकि बारिश हो रही है बाहर। सिंस क्योंकि, बिकॉज, फॉर, ठीक है, एज, तो ये उसके लिए हो जाएंगे आपके इंडिकेटर, आपको इंडिकेट करेंगे वर्ड्स कि ये प्रेमिसेस है। और कंक्लूजन में क्या, जो कंक्लूजन को इंडिकेट कर रहे होंगे कि बता रहे होंगे ये कंक्लूजन है, इसकी निशानदेही कर रहे होंगे, उसके आपको आइडेंटिटी बता रहे होंगे। लाइक देयरफॉर, तो इससे ये पता चलेगा कोई कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। एज अ रिजल्ट, एज अ कंक्लूजन, एट द एंड, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं दोस्तों आपके वो इंडिकेटर्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंडिकेटर्स लाजमी हो, ये स्ट्रिक्शन नहीं है, बट समटाइम्स होते भी हैं और समटाइम्स नहीं भी होते। तो आपने कॉन्टेक्स्ट को देख कर उससे अपने क्लियर करना है डायरेक्शन, मतलब बतानी है कि क्या इसमें कौन सा प्रेमिसेस है और इसमें कौन सा। तो आपने खुद डिस्टिंग्विश करना होता है एक आर्गूमेंट के अंदर। एक आर्गूमेंट के अंदर क्या होता है दोस्तों, प्रोपोजिशन होती हैं बहुत सारी, कलेक्शन ऑफ प्रोपोजिशंस, और ठीक है उसमें हमें इन्फर करना होता है कि कौन सी प्रेमिस है और कौन सी क्या है आपका वो कंक्लूजन है। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल एक इनवैलिड आर्गूमेंट की। मैं कहता हूँ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद, मैंगोज आर स्वीट, माई डॉग्स नेम इज़ फेबियो। तो सर दोस्तों ये दोस्तों सारे क्या प्रोपोजिशन है, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामाबाद, मैंगोज आर स्वीट, तो ये सब हैं तो सारे जो हैं प्रोपोजिशन, बट इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। जितना उनका रिलेशन क्लोज होगा उतना आपका आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग होगा। अगर रिलेशन नहीं होगा तो आपका आर्गूमेंट बिल्कुल वीक होगा। जैसे मैंने कहा ना, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, मैंगोज आर स्वीट। अब दोस्तों इस्लामाबाद और मैंगोज का क्या है, कोई लिंक है? कोई लिंक नहीं है दोस्तों, कोई रिलेशन नहीं है इन आपस में। तो हमारा जो आर्गूमेंट होगा वो भी वीक होगा और उसकी इतनी सपोर्ट नहीं होगी, वो बहुत ही वीक आर्गूमेंट होगा, इनवैलिड हमारा आर्गूमेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये तक कि हमारे आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, ठीक है, और वीक भी हो सकते हैं। हमारा आर्गूमेंट वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है। जैसे प्रोपोजिशन थी ना हमारे पास, प्रोपोजिशंस वो हमारे पास ट्रू हो सकती थी और फॉल्स हो सकती थी। ठीक है, ट्रू भी हो सकती थी और फॉल्स भी हो सकती थी। तो इसी तरह हमारे जो आर्गूमेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये तो हमारे पास आर्गूमेंट और इन्फरेंस, होप आपको समझ आ गया होगा, आपके माइंड में बैठ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल द सुपीरियर अकेडमी को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, कमेंट में बताएं कैसे लगे आपको वीडियो, और तैयारी करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करें वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।